दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने जा रही है क्योंकि इसमें हम रियल टाइम क्वेरी के ऊपर सोल्यूशन लेकर आए हैं। कंपनी में कैसे काम होता है, अगर आप अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं या करने जाने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं या एमआईएस एग्जीक्यूटिव काम के लिए तैयारी कर रहे हैं या काम करते हैं, तो आपको ये वीडियो काफ़ी लाभदायक पहुँचाने जा रही है क्योंकि इसमें आप देखेंगे एडवांस लेवल की लॉजिक हम कैसे क्रिएट करते हैं। आपके माइंड की क्रिएटिविटी ओपन होने वाली है लॉजिक क्रिएट करने के लिए और आप अपने स्किल को बूस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे क्योंकि हम यहाँ सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाते हैं। एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले क्वेरी देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कुछ कस्टमर का स्टेट है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे क्या है, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है और ये ग्रुप है, किस ग्रुप में ये मटेरियल का डिस्क्रिप्शन बिलोंग करता है और उसकी प्राइस लेकर आनी है। प्राइस कहाँ से लेकर आनी है, अभी आप देखो क्या चैलेंज होने वाला है। प्राइस लिस्ट में जाएंगे, प्राइस मुझे यहाँ से लेकर आनी है। तो अब अगर बहुत सारे लोगों के मन में होगा सर वी लुकअप या इंडेक्स मैच या एक्स लुकअप, लेकिन इसको लगाने के लिए एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए दोनों में। तो यहाँ तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, क्या यहाँ मटेरियल डिस्क्रिप्शन है? कुछ भी नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट के नेम है, तो वी लुकअप काम नहीं करने वाला। देखो क्या क्वेरी क्या है, पहले वो समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम प्राइस लिस्ट देखें, अगर मैं ये प्रोडक्ट लेकर आ जाऊँ, यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम लूँ और यहाँ पे डाल दूँ प्रोडक्ट, यानी ये जो डिस्क्रिप्शन है किस प्रोडक्ट से बिलोंग करता है। अगर प्रोडक्ट लेकर आ गया यहाँ पे तो दोनों में कॉमन हो जाएगी, यहाँ पे भी प्रोडक्ट और यहाँ पे भी प्रोडक्ट, और इसके अगेंस्ट में वी लुकअप लगा सकते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट हमें चैलेंज है हमारे लिए, कैसे काम करेगा आइए जानते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट हम सिंपल वी लुकअप तो नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे तो कोई कॉमन फील्ड नहीं है दोनों जगह। तो प्रोडक्ट की क्राइटेरिया क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्राइस लिस्ट में जाते हैं। ये क्या है, अगर पाइप की कैटेगरी 125 से 200 के बीच में है mm और 6 kg 6 मीटर है, तो ये वाला प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अगर मतलब डिस्क्रिप्शन में अगर ये लिखा है 125 पाइप क्या 125 टू 200 mm के बीच में है और 6 kg 6 मीटर है, तो यही वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, वहाँ पे लेकर आना है यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पाइप की कैटेगरी है 6 kg भी है, 6 मीटर है और 125 से 200 के mm के बीच में है, 160 mm दिख रहा है, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट आना है। कौन सा प्रोडक्ट, यही वाला आ जाएगा। अगर मान लो आप कॉपी पेस्ट ऐसे करोगे तो 1 by 1 तो काफ़ी टाइम लगेगा कि नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 kg 6 मीटर है लेकिन 110 mm है, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। तो एक एक करके, तो ये तो मैनुअल काम हो गया ना, एक एक करके करना। तो इस तरह के हम एडवांस लेवल की लॉजिक कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ हमारा 120 से 200 के बीच में, 125 से 200 mm के बीच में और 6 kg 6 मीटर है, राइट। तो यहाँ पे तो अब इजिली इफ कंडीशन भी सिंपल नहीं लगा सकते क्योंकि भैया 110 से और हमारा क्या है 125 से 200 mm, तो इसको आइडेंटिफाई करना होगा। ये तो टेक्स्ट है तो सिंपल, इसे हम पहले वैल्यू कैसे बनाएंगे इफ कंडीशन के अंदर, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं डेप्थ में, राइट। जैसे यहाँ पे देखो 90 mm है तो यहाँ पे तो नहीं आएगा वो प्रोडक्ट का नेम। तो इसी तरह बहुत सारे कैटेगरी भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आपने एक बार फॉर्मूला बना दिया तो आपके लिए हमेशा के लिए हो गया। ड्रैग कर दिया और यहाँ वी लुकअप लगा दिया, प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ऑटोमेशन में कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मटेरियल ग्रुप PR होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मटेरियल ग्रुप PR, क्योंकि PR जो आइटम सीरीज है PR का ही ये पाइप है 125 से 200 mm 6 kg 6 मीटर, तो प्राइस ये आना है। तो यहाँ पे भी क्या है मेरा PR होना चाहिए, तभी वो ये वाला प्रोडक्ट आना चाहिए। 125 PR होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया PR होना चाहिए। दूसरा 125 से 200 mm होना चाहिए। तीसरा 6 kg, चौथा 6 मीटर। 4 क्राइटेरिया है। तो इसको कैसे लगाएंगे ध्यान से समझो। इक्वल टू इफ लिया तो मल्टीपल क्राइटेरिया कंपलसरी बोल रहा है, यानी होना ही चाहिए तभी वो प्रोडक्ट उठ के आएगा, तो एंड लगाया। क्या लगाया, एंड। तो पहला लॉजिक दिस इज इक्वल टू P-R, ये समझ में आ गया, सिंपल है। लॉजिक 2 ही सबसे थोड़ा टफ है, देखो कैसे। इसे मुझे आइडेंटिफाई करना है कि दिस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 125 कर सकते हैं और लेस देन इज इक्वल टू 200। ये दो चीज़ें मुझे इसको डालनी है। अगर ये बिलोंग करता है तभी ये वो वाला प्रोडक्ट उठ के आएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बेस पे वो वाला प्रोडक्ट। तो लॉजिक 3 हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मिड। ध्यान से समझ जाओ, अब यहाँ फॉर्मूला हम टाइप कर रहे हैं। मिड में हमने लिया टेक्स्ट ये लिया, राइट।
पूछा है स्टार्ट नंबर कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट यानी इस 3 वैल्यू को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर लॉजिक लगाएंगे। तो सर्च फॉर्मूला लिया, क्या लिया, सर्च फॉर्मूला। सर्च में फाइंड टेक्स्ट क्या करेंगे, 6 स्पेस kg ये देंगे, क्योंकि सभी में 6 kg यहाँ स्टार्टिंग में है, 6 kg 6 मीटर सभी में है। मैं देख रहा हूँ हमारी रिक्वायरमेंट है। देखो जब जो हमारी रिक्वायरमेंट कंडीशन होती है उसके ऊपर हम लॉजिक लिखते हैं। तो यहाँ हमारी लॉजिक यही है कि 6 kg, क्योंकि हम सर्च क्या करेंगे, 6 kg ही सर्च करेंगे, क्योंकि सभी में 6 kg 6 मीटर है तभी वो प्रोडक्ट आना है। और यहाँ हम देख रहे हैं सभी में 6 kg है, सभी में 10 kg है, 6 kg है, तो हमारी तो 6 kg 6 मीटर है। तो हम क्या सर्च करें कि यहाँ की पोजीशन आ जाए, तो 6 kg हम सर्च कर सकते हैं। ये हमें डिसाइड करना है क्या हम सर्च करें, यहाँ की पोजीशन, क्योंकि इसकी स्टार्ट नंबर की पोजीशन लेकर आनी है मिड के अंदर। तो यहाँ कैसे इसकी पोजीशन दे, तो स्पेस अगर डालेंगे तो स्पेस तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कि कहीं पे आगे पीछे भी हो सकता है ना, फिक्स नहीं है। लेकिन 6 kg तो सभी में है। देखो 2.5 kg दैट मीन्स वो नहीं होगा, उसका प्रोडक्ट वो वाला नहीं आएगा जो हमारा प्राइस लिस्ट में है। 6 kg होना है, तो 6 kg को मैंने सर्च कराया, 6 स्पेस kg डबल कोट बंद, विद इन टेक्स्ट हो गया हमारा दिस, ये हो गया। पूछा है और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद सर्च फॉर्मूला क्या करेगा, इसकी ये 6 kg की पोजीशन देगा, ना कि 160 की। देखो ये सर्च फॉर्मूला क्या करेगा, मैं सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा, 14 बता रहा है, 14 नंबर पे 6 kg है। तो मुझे 6 की पोजीशन तो यहाँ पे आ गई 6 kg की, लेकिन मुझे यहाँ की जाननी है। तो 1 2 एक स्पेस हो गया, 1 2 3 एक स्पेस 4 और एक 5, इसी के आगे +5 कर देंगे, इतना कर सकते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर 3। तो अब क्या होगा, ये देखना मिड फॉर्मूला क्या करेगा, ये वैल्यू उठा के दे देगा F9। देखो 160 दे दिया, लेकिन ये अभी क्या है, टेक्स्ट है, क्योंकि डबल कोट लगा है, क्योंकि अभी मुझे ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन करना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना चीज़ें, क्योंकि टेक्स्ट की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 200 भी करूँगा तो ट्रू ही आएगा, है ना। ग्रेटर देन मान लो जो 125, अगर यहाँ पे मान लो कि ये टेक्स्ट की वैल्यू अगर 80 भी आ गई, अब मैंने किया ग्रेटर देन 125 तो भी ट्रू देगा, टेक्स्ट हमेशा बड़ी होती है वैल्यू। तो इसे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, वैल्यू के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। +5 मैंने क्यों किया, समझ में आ गया, क्योंकि 14 यहाँ पे 14 आएगा, +5 यहाँ पे आएगा, तो सभी में यही मतलब सिचुएशन है। यहाँ पे 6 kg, अगर 10 kg का आएगा तो +5 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 करना है। 10 kg की पोजीशन मतलब 1 2 3 4 5 ये आएगा, तो इसमें एरर दे देगा भाई, क्योंकि 10 kg हो रहा है, 6 kg 6 मीटर है, तभी सिचुएशन के हिसाब से डील करना है। तो ये हमारा हो गया लॉजिक, अभी नहीं, ये मेरा लॉजिक 2 ही चल रहा है। तो यहाँ हम वैल्यू फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, वैल्यू फॉर्मूला। तो अब ये वैल्यू फॉर्मूला क्या करेगा, इसे एज अ नंबर के फॉर्मेट में कर देगा। अभी आप देख, तो ये मेरा वैल्यू फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ F9, तो ये क्या हो गया, देखो 160 अब हो गया ना, न्यूमेरिक वैल्यू डबल कोट हट गया, टेक्स्ट नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, दिस ये पूरा का पूरा इज ग्रेटर देन कितना है, 125 से 200 के बीच में, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 125। ये हो गया मेरा कौन सा लॉजिक, ये हो गया मेरा दिस, ये वाला। ये समझ में आया आपको, क्योंकि यही वैल्यू होनी है कि नहीं। अब इसके साथ इसको जो है, इसको हम इफ़ एक और इफ़ लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसी के अंदर नेक्स्ट लॉजिक डाल के कर देते हैं। लेस देन इज इक्वल टू 200 कर देंगे, राइट। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 125, 160 तो 125 से ऊपर है, लेकिन लेस देन 200 भी देखना, क्योंकि 210 mm भी हो अगर हो रहा है तो नहीं लेकर आना है वो प्रोडक्ट। तो ये पहली लॉजिक हो गई, इसी पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लिया, राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, ट्रू आ रहा होगा, ये देखो क्या आ रहा है, ट्रू। और एंड क्या करता है, सारे ट्रू होंगे तभी ट्रू देगा और आउटपुट मेरा तभी आएगा। तो पहला लॉजिक ये हो गया। दूसरा लॉजिक में हम क्या करें, इसी फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे दिस, और यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस देन इज इक्वल टू 200, क्योंकि 125 से 200 बोला है, राइट। तो क्या ये लेस देन इज इक्वल टू 200, ये हो गई 2 लॉजिक, मतलब 3 लॉजिक हो गई। अब चौथी लॉजिक क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, कि 6 kg और 6 मीटर भी होना चाहिए, है ना। 4 kg भी, कहीं कहीं देखो 2.5 kg भी है, कहीं कहीं 4 kg भी है, तो इसमें भी तो आ जाएगा अगर कर देंगे। मान लो 4 kg और 160 mm हुआ, तो वो भी तो 125 से 200 के बीच में भी है 4 kg, तो इसलिए 6 kg होना है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लॉजिक 4 में फॉर्मूला लगा लेंगे, इज नंबर फॉर्मूला क्या करता है, बताता है नंबर है तो ट्रू देगा। तो इस नंबर के अंदर हम क्या कर लेंगे, सर्च फॉर्मूला ले लेंगे। फाइंड टेक्स्ट क्या कर लेंगे, 6 स्पेस kg ले लिया, विद इन टेक्स्ट
इसी में कर लिया। तो 6 kg अगर मिलेगा तो इसको सर्च फॉर्मूला क्या करता है, उसकी पोजीशन बताता है, स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट की पोजीशन बताता है, टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर। तो एक नंबर देगा तो इस नंबर फॉर्मूला देखेगा कि हाँ ये नंबर है, दैट मीन्स हमारा 6 kg है। अगर नहीं मिला 6 kg तो वैल्यू एरर देगा, तो इस नंबर फॉर्मूला क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, क्योंकि नंबर नहीं है, राइट। और ये इस नंबर, ये हो गया। इसी फॉर्मूले को फिर से कॉपी कर लिया और यहाँ पे अब कर लॉजिक 5 में दे दिया, 6 kg की जगह क्या हो जाएगा 6 मीटर। अभी मैं आपको सर्च, राइट। अब ये हमारा ब्रैकेट बंद, सारी लॉजिक हो गई हमारी। तो अब वैल्यू ऑफ ट्रू, तो ये मैं अभी इक्वल टू हटा देता हूँ, नहीं तो क्या करेगा ये फॉर्मूला कैलकुलेशन करने लगेगा। तो वैल्यू ऑफ ट्रू, तो ये डिस्क्रिप्शन मुझे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके अब इक्वल टू कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो वैल्यू ऑफ ट्रू, तो ये डबल कोट के अंदर यही डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया। फॉल्स, तो अभी ब्लैंक कर देता हूँ, चलो ब्रैकेट बंद, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा, चलो ड्रैग कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, 6 kg 110 mm है। अगर मैं यहाँ पे 130 कर देता हूँ, 130, तो देखो आ गया, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू एरर क्यों दे रहा है, वैल्यू एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 125 किया है ना, तो यहाँ पे तो 6 उठा कुछ और रहा होगा ना, स्पेस उठा रहा होगा, इसलिए एरर दे रहा है, राइट। तो अब आप देख लो, पहले चेक कर लो, यहाँ पे आप इफ एरर लगा दो ना, इफ एरर अगर है तो यहाँ पे क्या हो गया ब्लैंक, और इसको मैंने पूरा पेस्ट कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 110 mm है, 90 mm है, 63 mm, 10 kg है, 10 kg है। अब यहाँ पे क्यों आ रहा है, 6 kg है, देखो आ रहा, 2.5 kg नहीं आ रहा, 6 kg आ रहा है, 6 kg है आ रहा है, राइट। अब इसी के अंदर अगर आप चाहें तो प्राइस यहाँ पे भी लेकर आ सकते हैं, अलग से लाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हम क्या लगा सकते हैं, वी लुकअप लगा सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे मान लो हमने कर दिया वी लुकअप, राइट। लुकअप वैल्यू मेरी यही हो गई, टेबल अरे, टेबल अरे मान लो कि यही कॉपी पेस्ट किया, इसी को कर लिया ऐसे, F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर करली ब्रैकेट में मैंने डाल दिया 2 3 4, 2, 3, 4, करली ब्रैकेट बंद, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद, एंटर। और ये देखो, अब इसी पूरे को अगर जोड़ना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सम कर देंगे। देखो तो चीज़ें कैसे हम एक फॉर्मूले के बाद एक फॉर्मूला, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट वैसे काम करते जा रहे हैं। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले बड़े काम के आते हैं, राइट। जैसे यहाँ वैल्यू लगाया, यहाँ वी लुकअप लगाया, एंड लगाया, इफ एरर लगाया, तो छोटे छोटे फॉर्मूले अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो पहले आपको सीखना होगा सारी चीज़ें। अगर आप लॉजिक नहीं क्रिएट कर पाते तो आपको डेप्थ में सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं लॉजिक एडवांस लेवल पे, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और वेबसाइट का भी लिंक है, या आप गूगल क्रोम पे यहाँ टाइप कर सकते हैं lmecs.courses.store। तो यहाँ आपको हमारे ढेर सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। इसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, अरे मास्टरी में बड़े बड़े फॉर्मूले कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, आखिर आपको समझ में नहीं आता आखिर ये फॉर्मूला क्यों कंबाइंड किया है, क्योंकि उसके पीछे हर एक का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो वो चीज़ें हमने डेप्थ में सिखाई हैं, कोई भी अपने इंस्टीट्यूट में नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट, कॉल का सपोर्ट, जहाँ आप अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे। कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे, और हर एक लेक्चर मैंने मैक्सिमम 20 से 25 मिनट जिसे आप इजीली देख के प्रैक्टिस कर सके। ऐसा नहीं कि एक डेढ़ घंटे का लेक्चर है, राइट। डेटा एनालिसिस का कोर्स है, पावर बीआई का कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, मैथ्स एग्जीक्यूटिव पे रियल टाइम क्वेश्चन है विद वीडियो सोल्यूशन के साथ। तो आप जो भी चीज़ें लेना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बेस्ट कोर्स है, बेस्ट सपोर्ट है। इस टाइप की सर्विस आपको वर्ल्ड में कोई नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं हमारी ऐप की रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 है। तो आप चीज़ों को जाओ चेकआउट करो, एनालाइज करो, उसके बाद ही आप परचेज आपको करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, प्राइस भी आ गया। तो यहाँ आप डाल सकते हैं प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3 डालना चाहे डाल सकते हैं। यानी इसी के अंदर देखो मैंने आपको बाइफरकेट करके इसलिए बताया क्योंकि आपकी चीज़ें आपको समझ में आए डेप्थ में। तो समझ में आया कैसे हमने लॉजिक क्रिएट किया सारी चीज़ें। तो एक्सेल हार्ड नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और चीज़ों को अगर आपको डेप्थ में सीखना है, कब रटना नहीं है, कब कौन सा फंक्शन कहाँ यूज़ होगा, किस सिचुएशन में यूज़ करना है, तो उस लेवल पे हमने कोर्स भी डिज़ाइन किया है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आप देखिए यहाँ पे आउटपुट आ चुका। जब आ चुका तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला, अगर मान लीजिए कोई और कैटेगरी मटेरियल ग्रुप का उसके लिए भी लेकर आना है, तो फिर से फॉर्मूला इसी के अंदर
इफ़ क्या कर देंगे, नेस्टेड इफ़ लगा देंगे। अगर ये नहीं है एरर, मतलब ये वी लुकअप अभी नहीं लगेगा और यहाँ इफ़ एरर भी अभी नहीं लगेगा, और यहीं पे इफ़ के साथ यहाँ जब फॉल्स है तो ये जो फॉल्स के लिए हमने ब्लैंक कर दिया था, ब्लैंक किया था ना फॉल्स के लिए हमने यहाँ पे ये, तो यहाँ पे फिर से इफ़ लगेगा। अब दूसरी कंडीशन देंगे, जोड़ते चले जाएंगे, राइट। तो उम्मीद है आपको चीज़ें डेप्थ में सिखाई है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।